आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। चलिए आज आप मेरे साथ सोचिए। आप हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले। जो समय आपके पास उससे इस्तेमाल करें अपनी सच्ची जिंदगी जीने के लिए। आपकी सच्ची जिंदगी शुरू होती है उस दिन से जब आप इस धरती से जाते हैं, इस शरीर से बाहर आते हैं और सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। अब यहाँ जीवन बढ़िया है, मैं अपने जीवन का आनंद ले रही हूँ। पर हम कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे यही सब है जो हम करते हैं। क्या हम अनंत जीवन में विश्वास करते हैं या नहीं? क्या हम सचमुच विश्वास करते हैं परमेश्वर एक घर तैयार कर रहे हैं? मैं अपने बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। इफिसियों 4:14 पौलुस कहता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य के ढंग, विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछालें और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मैं बहुत तंग आ जाती हूँ लोगों को देखते देखते। असिद्ध लोग, बालक मसीह जो दौड़ते जाते हैं हर नई छोटी सी सैद्धांतिक बात पर जो आती जाती रहती है। परमेश्वर मुझे बहुत अरसे पहले बता चुके हैं, तुम परिश्रम के लिए हमेशा तैयार हो, तुम वो करो जो करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, और तुम बहुत लंबे अरसे तक बनी रही। उसके बाद जब तुम दूसरे लोग भी दफन हो जाएंगे और एक और चले जाएंगे, एक ही चीज जो हमेशा रहेगी और वो टिकी रहेगी, वो यही है। आमीन। पता है, मैं इसके बारे में थोड़ा और बताने से स्वयं को रोक नहीं सकती और मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स को बुरा लगेगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आपकी एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। ये है ना चार्ल्स नीमैन, जो एक बहुत ही शानदार पास्टर है और पास्टर टॉम का बहुत अच्छा दोस्त है, और मुझे यकीन है कि वो शायद यहाँ चर्च में प्रचार कर चुके होंगे। उनकी खूबसूरत प्यारी पत्नी कैंसर से मरी 2 या 3 साल पहले, और उन्होंने कुछ बातें कही जो सचमुच सचमुच मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, जब वो मरी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने, जब वो मरी और उन्होंने विश्वास की और प्रार्थना की, और जब सब चीजें जो हम करते हैं और ये वैसे नहीं हुआ जो चाहते थे। वे बहुत प्यारी महिला थी, कौन समझ सकता है इसे। उनका प्यारा पहला नवासा पैदा ही होने वाला था, और पता है, हमें एक रवैया आ सकता है। खैर, इतने सालों के बाद परमेश्वर की सेवा करने का ये है जो हमें मिला है। भई, आपको इस तरह की बातें नहीं सोचनी है। मेरा मतलब है, यदि आप उस दिशा से जाना शुरू कर देंगे, उससे दूर भागिए छूत का रुख समझकर। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, परमेश्वर से नाराज होना बेवकूफी, केवल वही हमारे हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा यदि हम परमेश्वर से नाराज होने वाले हैं? और उसने कहा कि पहली बात जो उसने परमेश्वर से कही, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे समझे। उसने कहा कि पहली बात जो उसने परमेश्वर से कही, जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ, तो वो नहीं थी, प्रभु कृपया मेरी मदद करे। दूसरे शब्दों में, मेरी मदद करके मैं आपकी सही नुमाइंदगी करूं इस भयंकर त्रासदी में जो मेरे साथ हुई है। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? हम इस योग्य नहीं कि हम तब खुश हो सके जब हमारे मुताबिक कुछ ना हो रहा हो। आमीन। पता है, मेरे लिए उस बयान में कुछ गहराई है। उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि परमेश्वर का सह प्रतिनिधित्व करें, बजाय ये होता कि वो अपना तरीका अपनाता। खैर, आप लोग थोड़ी से खामोशी, पर ये ठीक है। उथले मसीह मत बनो, गहराई रखो। हमें उसकी जरूरत है। बहुत साल पहले एक आंदोलन हुआ करता था जिसका नाम था डीपर लाइफ मूवमेंट, और उन्होंने किताबें बेची शरीर को क्रूज पर चढ़ाने पर, स्वयं को मर जाना। एक और सबसे छू लेने वाली किताब थी जो मैंने कभी पढ़ी, वो एक थी वॉचमैन नी के द्वारा, जिसका नाम था डाइंग टू सेल्फ। शायद मैं वो ज्यादा ना बेच पाऊं, पर पता है, मैंने 120 किताबें लिखी और उनमें से ज्यादातर, पता है, सफल भी रही। कुछ हद तक उनमें से कुछ ज्यादा कामयाब हुई, पर एक किताब जो मैंने लिखी, जो मेरे ख्याल से सचमुच बहुत अद्भुत है, जो मेरी लिखी हुई किताबों में से सबसे कम बिकी, जिसका नाम था लिव इन, हाँ हाँ हाँ, ये थी गरीबों की मदद करने के बारे में, लोगों को देने के बारे में, और स्वयं को अपने मन से हटा लेने के बारे में, और एक आशीष बनने के बारे में। हम ऐसी किताब क्यों खरीदते हैं? हम रात भर ये कैसे समृद्ध हो सकता हूँ, बजाय इसके कि प्रेम कैसे चलता है। क्योंकि हम अभी भी सीख रहे हैं कि सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। परमेश्वर का अच्छा प्रतिनिधित्व,
करना मुझसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमें अपनी मर्जी मिलना? आमीन। ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें हमारी मर्जी मिले। आप जानते हैं क्यों हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए काफी समय मिला है। और मैं नहीं चाहती कि अब मेरा व्यवहार उन्हें नाराज करे। हाँ, आप परमेश्वर को नाराज कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, नाराज मत करो, शोकित मत करो या उदास मत करो पवित्र आत्मा को, जिसके द्वारा आप सुरक्षित हैं। वचन के कर्ता वे लोग हैं जो गहराई तक खोदते हैं और अपना घर चट्टान पर बनाते हैं। पता है, बहुत कठिन है सही काम करते चले जाना जबकि आपके साथ सही नहीं हो रहा हो। कठिन होता है देते रहना जब आपकी स्वयं की बहुत सी आर्थिक जरूरतें हों। अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना कठिन होता है जब आप देखते हैं कि दूसरे लोग चंगाई पा रहे हैं और आप अभी भी बीमार हैं। मेरे लिए कठिन हो जाता है या ऊपर आना और आपको बहुत खुशी से संदेश देना जबकि मुझे महसूस हो रहा है कि अंदर ही अंदर टूट रही हूँ, शायद किसी ने मेरा मन दुखाया हो। हम सब उन हालात से गुजरते हैं जो कठिन होते हैं, पर अच्छी खबर यह है कि हम उससे गुजर जाते हैं और आपको उससे निकल कर जाना पड़ता है गुजर जाने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने हमें अनुवादित होने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें बुलाया रूपांतरित होने के लिए। दोनों में अंतर है। एलिया अनुवादित हुआ पर अभी तक मेरे साथ वो नहीं हुआ। हमें रूपांतरित होना है। आप में से कितने परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं जो सुपर नहीं है, सुपर फील गुड, खुशनुमा। खैर, ये चकित होने की बात नहीं, हम सबको इसकी जरूरत है। और फिर पर देखिए, मैं इसे सही करना चाहती हूँ। मैं पास्टर चार्ल्स की तरह बनना चाहती हूँ। जिस पल ऐसा कुछ होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पहली प्रार्थना हो कि प्रभु मेरी मदद करे, मैं इसे सही करूँ। मेरी मदद करे ताकि मैं इसे सही करूं। चाहे मैं एक प्लेन पर हूं जो डाइवर्ट किया जा रहा है और मुझे 16 घंटे बिताने हैं पड़ेंगे फिनिक्स पहुंचने के लिए, मेरी पहली प्रार्थना रहेगी सब सही हो ताकि मैं अपनी खुद की मदद कर सकूं। प्रभु मुझे यहाँ से पहली उड़ान से बाहर ले चलो ताकि मैं टाइम से पहुंचूं और मुझे कोई भी असुविधा ना हो। ये एक अच्छी किताब बनेगी, हेल्प मी डू दिस राइट। प्रभु मेरी मदद करे। क्या कोई समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? उसमें गहराई है, उसमें कुछ गहराई है। प्रभु मुझे सही करने में मदद कर, मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने में मेरी मदद करे। हम बेहतर होंगे यदि हम इतना समय ना लगा इसकी अटकल लगाने में कि हर चीज के पीछे क्या और क्यों हो रहा है। क्यों प्रभु, क्यों क्यों प्रभु, क्यों, कब प्रभु, कब। ठीक है, लूक अध्याय 5। पता है, हमारे जीवन में वो समय आता है, वो धुरी जो कुछ आत्मिक क्षणों की धुरी है जिनके बारे में हम बात करते हैं कि वो जीवन बदलने वाले हैं। जब मैं आत्मा से भरी थी 1976 में, तो मेरे लिए ये जीवन बदलने वाला था। उसके कई साल बाद परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों की श्रृंखला द्वारा सिखाया कि मैं बहुत ज्यादा समय बिता रही हूँ उनकी खोज में, बजाय उसके जो वो मेरे लिए कर सकते हैं उसमें, बजाय उसके जो सिर्फ ढूंढते रहते इस संदर्भ में कि वो क्या है। और मुझे एक बहुत ही सुनिश्चित वचन प्राप्त हुआ परमेश्वर से, मेरा चेहरा खोजो, मेरा हाथ नहीं। और मेरे लिए ये इतना जीवन बदलने वाला था कि मैं सचमुच जान सकी वो शानदार सुंदरता जो बस परमेश्वर की उपस्थिति से ही प्राप्त हो जाती है। और ये जानते हुए कि वो सारा समय मेरे साथ है। और उसके जरिए मैंने वो उपदेश सीखना शुरू किया कि बस तब ही खुश नहीं रहना जब परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे, पर हमेशा उनके विषय में बस खुश और आनंदित रहना है। परमेश्वर का आनंद हमारी शक्ति है, पर हमेशा उनके विषय में बहुत खुश और आनंदित रहना है। परमेश्वर का आनंद ही हमारी शक्ति। और एक दिन देव और मैं एक बुक स्टोर में गए और मैंने कुछ किताबें ली और उन्होंने भी, और मेरी उत्सुकता में उनकी किताबों की थैली देखने लगी। जैसे हम कार में बैठे और जो पहली मेरे हाथ लगी एक महिला द्वारा जिसका नाम था मैडम ज्ञान, जिसका नाम था एक्सपेरिंग द डेप्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये बेशक मेरी समझ से परे थी, पर वो काफी आकर्षक लगी और इसलिए मैंने डेव से पूछा कि क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ। और उसने कहा हाँ, क्योंकि उसने खास किताबें लिखी हैं। और इसीलिए मैंने ये नहीं जाना कि परमेश्वर मुझे गहराई और गहराई में ले जाने वाले थे। आप देखिए, आपको सचमुच गहराई में जाना पड़ता है इससे पहले कि आप कुछ बेहतर पा सके। और हम हमेशा चाहते हैं कि
परमेश्वर हमें कुछ इसी संदर्भ में दे। हम सचमुच आत्मिक रूप से उसे संभालने को तैयार नहीं, और यदि परमेश्वर ने वो हमें दिया जो हम चाहते हैं, तो वो शायद हमारे विपरीत हो। मामला इस संदर्भ में है, मैंने प्रार्थना की कि मेरी मिनिस्ट्री में वृद्धि हो। मेरी एक बहुत बड़ी विजन थी उसी दिन से, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया और जब मैं 20 लोगों की बाइबल स्टडी में पढ़ा रही थी, मैंने वो सब चीज़ें देखी जो मैं कर रही हूँ अब। खैर, अगर परमेश्वर ने मुझे वो सब बहुत जल्दी दे दिया होता, इससे बढ़कर और कुछ नहीं जो एक मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर दे, बजाय इसके सब बहुत ज़्यादा कामयाबी बहुत तेज़ी से आए जब वो बहुत छोटे हो और आत्मिक रूप से इतने सिद्ध हुए हो कि उसे सही ढंग से निपट सकें। सबसे बदतर बात संसार में है जो हम शायद कर सके, वो ये है कि लोगों को लीडरशिप की पोजीशन में डाले सिर्फ इसलिए कि वो टैलेंटेड है। टैलेंटेड होना और अभिषेक प्राप्त होने में अंतर है। आमीन। और हमें इतने होशियार होना है कि हम अभिषेक की खोज करें, ना केवल उस टैलेंट के लिए तालियां बजाए जो सड़क पर उतरता है। आमीन। ये जानने में होशियारी रखें कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कितनी भी खूबसूरत लगती हो, मुझे तुमसे कोई अभिषेक नहीं दिख रहा और मुझे अभिषेक चाहिए। मुझे कल रात की भक्ति बहुत पसंद आई, क्योंकि अभिषेक में एक तरह से मुझ तक एक रास्ता खुल जाता है। यही होता है जब आप एक अच्छी भक्ति कर रहे होते हैं, ये एक तरह से प्रभु सेवक के लिए रास्ते खोल देता है। मेरे लिए बहुत अच्छा होता है जब मुझे अच्छी अभिषेक प्राप्त शक्ति मिले, पर मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और मुझे वो आज़ादी महसूस नहीं होती जब मैं ऊपर आती हूँ। इसलिए हमें चाहिए गहरी जिंदगी, क्योंकि यदि आप बस एक बड़े वृक्ष के बारे में सोचिए जिसमें बहुत से फल हैं, शायद ये बहुत बढ़िया लगे, पर क्या आप जानते हैं यदि उस वृक्ष की जड़ें गहरी नहीं हो तो वो भारी फल उसे गिरा भी सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, और इसलिए कई बार वो रोक लेते हैं या टाल देते हैं हमें कुछ चीज़ें देना जिसकी हम विनती कर रहे हैं, और क्योंकि उसका हमारे लिए एक अलग ही मकसद है बजाय उसके जो हमारा अपने बारे में मकसद है, और वो चाहते हैं कि हम उनमें और गहराई से जड़ पकड़े और उथले ना रहे। तो मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है जब मैं उस बैग से वो किताब बाहर निकाल रही थी, और ना ही मुझे कोई संकेत था कि गहरी जिंदगी क्या होती है। पर जैसे परमेश्वर कार्य करते हैं, कुछ दिन बाद मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैं लूका के अध्याय 5 पर आई और उसको पढ़ने लगी। उसमें लिखा है, अब ये लिखा है वचन 1 में, जब वो भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन ने कहा, अब ये समझ ले, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, आप देखिए तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब यह गहरी जिंदगी, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहने को कहते हैं, आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा ये करने को दिल नहीं कर रहा, और स्पष्ट कहूं मेरे ख्याल से ये कारगर भी नहीं होगा। मेरा मतलब है, सचमुच पतरस ने यही कहा, देखो हम पूरी रात मछली पकड़ते रहे, वहां पकड़ने के लिए कोई मछलियां है भी नहीं, मैं थक गया हूं, मैं घर जाकर सोना चाहता हूं, मैं निठाल हो गया हूं पर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहता हूं। चलो भी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या महसूस करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि आपने इसे करने को कहा है प्रभु, इसलिए मैं ये जरूर करूंगा। चलो भी, आप तालियां बजाएं, तालियां बजाने में कोई कंजूसी ना करें। अब आप में से कुछ इस स्थिति में है जहां आप एक फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रुकें या जाएं, या ये करें या वो करें, भाग जाएं या स्थिर खड़े रहें। पता है, आपका कोई फायदा नहीं होगा परमेश्वर से दूर भागने पर। वे आपको ढूंढ लेंगे जहां भी आप जाएं, और आपको फिर उसी जगह पर आना पड़ेगा जहां वे आपको लाना चाहते हैं। और बाय द वे, बाइबल में हर कोई जो परमेश्वर से भागा अंत में निर्जन प्रदेश में आधम का। इसलिए ये आपका समय बचाएं।
ये एक और अलग ही बहुत बड़ी शिक्षा है। चलो आ जाओ गहरे में और तैयार हो जाओ ढेर सी मछलियां पकड़ने को। अब देखे क्या हुआ। वचन 6, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि ये डूबने लगी। तो यहाँ मेरा मतलब है, बस अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा, उसने कुछ नहीं पकड़ा। शायद आपको ऐसा महसूस होता हो। शायद आप अपनी पूरी जिंदगी मछलियां पकड़ते रहे और आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पकड़ा। शायद आपको उद्धार प्राप्त नहीं हुआ, या अभी तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की जरा भी मात्रा नहीं। आप बस सोच रहे हैं आखिर ये पागल औरत क्या कह रही है। पर परमेश्वर आपकी मदद करेंगे ये समझने में, और इसलिए उन्हें पूरी रात लगी और उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। यीशु चले जाते हैं और कहते हैं, खैर यहाँ समस्या है, तुम ज्यादा गहरे पानी में मछलियां नहीं पकड़ रहे। दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं कि तुम उथले हो। हर बात इस विषय में है कि तुम कैसा महसूस करते हो, लोग आपको कैसा महसूस कराते हैं। अ? तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ओके, क्या मैं तुम पर यह उछालूं कि तुमने ऐसा कहा था? थोड़ा और बड़े हो जाए, बजाय ये कहने के कि तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। चलो ये कहो कि मेरी भावनाओं को ठेस लगी है और मुझे बदलाव लाने की जरूरत है। बजाय हमेशा तुम कहने की कि ये कैसा रहेगा यदि हम कहें कि ये मेरी जिम्मेदारी है। पतरस ने कहा, मैं वो नहीं करना चाहता, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, मुझे वो करने का जी नहीं करता, पर मैं ये करूंगा क्योंकि आपने ऐसा कहा है। आप देखें, वही अंतिम शब्द है। परमेश्वर क्या कहते हैं, और वो जो भी कहते हैं वही तरीका है जिस तरह हमें होना चाहिए। इसलिए जब वो वापस वहां बाहर गए, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे मिस ना करें। उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि उसे अपने बाकी सब साथियों को बुलाना पड़ा। हम अन्य लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं यदि हमारे अंदर परमेश्वर के संबंधों की गहराई नहीं। इसलिए जब आप परमेश्वर से गहरी जिंदगी पाते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत से लोगों के साथ शामिल होने देते हैं, क्योंकि आप उस स्थिति में होंगे जहां आप सचमुच वास्तव में उनकी मदद कर रहे हैं, बजाय उसको ठेस पहुंचाने की। एक सबसे सामर्थी बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही वो ये है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आप में से कुछ की बड़ी सोच है। आप सबके विजन नहीं कि आपकी सेवकाई हो, आप बस अपनी अलमारी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ठीक है। पता है, छोटे से शुरू करें और करते करते ऊपर जाएं। और आप में से कुछ सचमुच परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये याद रखो, फिर भी तुम जितनी ज्यादा लोगों की मदद कर सको वो उतना ही है कि तुम कितनों को ठेस पहुंचा सकते हो। यहाँ ऊपर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने कार पर बम्पर स्टिकर लगा लें और ये एडवर्टाइज करते रहें कि आप एक मसीही हैं। हमें फल लाना पड़ता है, हमें गहराई होनी चाहिए। तो हम वहां बस रविवार को ही चर्च नहीं जा रहे और बाकी के सप्ताह बाकियों की तरह व्यवहार करते रहते हैं। व्यवस्था विवरण 8:1 में अपने जीवन में कुछ ऐसे दौरों से गुजरी हूं कि मैंने सोचा कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप इसे बदल सकते हैं। आप इसे क्यों नहीं बदलते? मैं उन्हें देखती हूँ कि वो दूसरे लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि सचमुच। पर एक दिन जब मैं गाड़ी चला रही थी, मुझे अभी भी याद है कि ठीक से कहाँ पर थी, अपनी कार में, और मैंने कहा, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा। और परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की और कहा, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, पर उस हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। खैर, वो एक डबल रोटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे। पता है तुम क्या चाहती हो जॉयस? तुम चाहती हो कि तुम्हारी सेवकाई बढ़े, पहले इससे पहले कि तुम्हें वो प्राप्त हो, तुम्हें चाहिए अंदर की चीजें। प्रभु मुझे आत्मा का फल प्रदान करे, मेरे भीतर मनुष्य में मुझे मजबूत बनाए, मेरी मदद करे कि मैं मुसीबतों और कलेशों से स्थिर रहूं, मेरी मदद करे प्रेम में चलने में।
मुझे एक महान दाता बनने दे। इस तरह की बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर जब हम परमेश्वर से पहले ये मांगते हैं तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं। पहले राज्य की बहाल होने की बात करो, बाकी सब चीजें तुम्हें स्वयं मिल जाएंगी। जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई है, इसलिए वो कह रहा है, देखो हर चीज जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ वो तुम्हारे हित के लिए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि जंगल में पर्वत की चोटी पर नहीं, कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। वाह, मैं अभी तक तुम्हें छुटकारा नहीं दे रहा। वाह, निर्जन प्रदेश से, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम निर्जन प्रदेश में मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे जब अभी तक आपको अपना फल नहीं मिल रहा। और इसलिए उसने तुम्हें विनम्र किया। वचन 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वहां मन्ना जिसे न तू और तेरे पुरखा ही जानते थे। इन सभी वाक्यों में से हर एक पूरा संदेश वो कह रहे हैं, देखो मेरा मतलब है उन्हें हर दिन इंतजार करना पड़ता परमेश्वर का कि वो उन्हें हर दिन मन्ना उपलब्ध कराएं। और वो एक दिन से आगे ये नहीं जानते थे कि ये आएगा या नहीं। हनी, ये बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। मुझे याद है वो सारे साल जब हम जीते थे, पेचेक पेचेक। और भाई अगर हमारा टायर भी पंक्चर हो जाता तो ये एक आर्थिक संकट हो जाता। और मैं बाहर लोगों को ये बता रही थी कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो समृद्ध हों और हम उससे ज्यादा दे रहे थे जो हम इससे पहले नहीं दिया करते थे। और हमें बहुत कम गुजारा करना पड़ता था जो पहले कभी नहीं था। अब ये देखिए, वही तुझको खिलाया इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं। वो परमेश्वर ने पिछले सप्ताह मुझसे ये कहा, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए। और तेरे तन से भी ना गिरे और ना तेरे पांव फूले। उन्होंने 40 वर्ष वही कपड़े पहने रहे। 40 साल में एक भी वस्त्र नहीं। लेडीज, मुझे खुशी है कि ये मेरी परीक्षा नहीं रही। तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी ना गिरे और ना तेरे पांव फूले। अपने मन में ये तो विचार कर। अब ये वो भाग है जो आपको समझना है। ये रहा, ये वो भाग है जो उम्मीद से भरा है। अपने मन में ये वो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देगा। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो कल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकलते हुए कि वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना तुझे उसमें किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां से पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। ओके, लीजिए ये रहा। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं इस यात्रा का इंचार्ज हूँ और मैं निर्जन प्रदेश में तेरी अगुवाई करूंगा और मैं वो उपलब्ध कराऊंगा जिसकी तुझको जरूरत है। मैं तुम्हें शायद वो सब चीजें ना दूं जो तुम चाहते हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। और मैं ये तुम्हारी परीक्षा के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ गहराई मिले बड़ा होने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें सर्वोत्तम जीवन में लाने वाला हूँ जो शायद संभव है तुम कल्पना भी ना करो। पर जब हालात अच्छे हो तो मुझे भूल मत जाना। आमीन। खैर, हम में से हर एक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फैसला करें वो करने का जो सही है, तब भी जब हमारे साथ अभी तक सही नहीं हो रहा। 1 पतरस 2:23 में लिखा है, जब उन्होंने यीशु पर अपनी गालियां फेंकी तो उन्होंने पलटकर कुछ नहीं कहा और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दी उसके बजाय। और मुझे ये बहुत पसंद है, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये कितना शास्त्र वचन है। दरअसल इस
शास्त्र वचन का बाकी हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। मैंने कैलीग्राफी में लिखवाया था और मैंने उसे अपनी दीवार पर लगा रखा था। एम्प्लीफाइड में असल में ये लिखा है, उसने उस पर भरोसा किया और सब कुछ उस पर सौंप दिया जो उचित न्याय करता है। क्या आप जानते हैं आपके हालात शायद उचित ना हो पर परमेश्वर न्याय के परमेश्वर है और इसका मतलब ये है कि वो हमेशा गलत बात को सही करते हैं। शायद इसमें समय लगे पर वो हमेशा गलत चीज को सही करते हैं जब हम अपना भरोसा उन पर रखते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।